अनुसार आज सुबह 10 बजे फरीदाबाद के न्यू सिटी बैंक को कुछ आतंकवादियों ने लूट लिया है। पुलिस ने शहर में नाकाबंदी कर दी है। भाई सिंगा ध्यान रखो, हीरो बाज कहेगा चीटिंग होगी। पुलिस को पूरा विश्वास है मित्र चाप लाई यार, इसी शहर में कहीं छुपे हुए हैं। क्या तैयार है? ले ओ जी खुश कितना है। ले चाय पकड़। बारे में कोई सूचना मिले ओए राजे को तलाक करे। वीर जी मुझे डर लग रहा है। वीर जी ओए बंटी, तो मुझे नहीं साइकिल सारा दिन रुड़ जाने खेलता रहता है। चल जल्दी कर तू, कितनी बार आना चल बड़ा कर। वीर जी मैं गिर जाऊंगी। नहीं मैं बुढ़िया मैं हूं ना। राजे क्या सोच रहा है? आतंकवाद पर कैसे रोक लगाई जाए, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डीआईजी जय सिंह राणा। डीआईजी साहब, जनता की शिकायत है कि कुछ मासूम लोगों ने पुलिस के जुल्म से घबराकर हथियार उठा लिए और आतंकवादी बन गए। आपकी क्या राय है? ये सरासर झूठ है, बकवास है। हाँ, मैं पूरे पुलिस फोर्स की जिम्मेदारी नहीं लेता, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने अपने 23 साल के करियर में आज तक कभी किसी निहत्थे के ऊपर हाथ नहीं उठाया। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, हत्यारा झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। भैया बोल दो, भैया भैया हमारी बोल दो, भैया बोल दो ना, भैया बोल दिया हमारी बोल दो। उठिए। मैं बाप में लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी 4 साल की लड़की आग में जलकर राख हो गई। मैं क्या करूं? कैसे लगी ये आग? ये आग कैसे लगी? अब क्या बताएं हुजूर, 6-7 आतंकवादी इस घर में छुपे थे। पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए पूरी बस्ती में आग लगा दी। आतंकवादी तो मारे गए, लेकिन साथ में बस्ती के 4 लोग भी मारे गए। ये कैसा इंसाफ है सरकार? हमने तो कोई गुनाह नहीं किया। अब तो एक ही रास्ता बचा है, हम अपना कारोबार छोड़ के कहीं और चले जाएं। कहीं नहीं जाएंगे आप। ये घर आपका है, ये जमीन आपकी है, ये मिट्टी आपकी है। अपनी माँ को छोड़कर जाएंगे आप? बंद कर अपना भाषण। ये जमीन हमारी है, ये मिट्टी हमारी है। अगर ये मिट्टी हमारी है तो हमें यहाँ जीने क्यों नहीं देते चैन से? तू उस वक्त कहाँ था जब इसी मिट्टी से बने इंसानों को मिट्टी में दफन किया जा रहा था? हमारी आंखों के सामने हमारे अपने जलकर राख हो गए। तूने कभी अपनी औलाद को जिंदा जलते हुए देखा है? मैंने देखा है, मैंने देखा है। अरे एक माँ अपने बच्चे को मरने के बाद भी जलते नहीं देख सकती, और मैंने उसे उसके बदले मैं क्यों नहीं मर गई? माँ जी मुझे मारिए, मुझे और मारिए माँ जी। अगर मुझे मारने से आपका थोड़ा भी गम दूर होता है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। तू मेरा दर्द कम करना चाहता है ना, तो उन्हें क्यों नहीं समझाता? छोटे छोटे बच्चे हैं, हथियार उठाए घूमते हैं। क्या चाहते हैं वो? क्यों एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हैं? तू उन्हें समझाएगा ना? मैं वादा करता हूँ माँ जी, मैं उनके पास जाऊंगा। हमारे अपनों के पास जो किसी वजह से हमसे नाराज हो गए हैं, रूठे हुए भाइयों को मनाऊंगा। और जब तक वो अपने घर वापस ना लौटे, मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगा। सत्य प्रकाश जी, मेरी राय में इन आतंकवादियों से बात करने या उन्हें हिंसा का रास्ता छोड़ने की सलाह देने से कोई फायदा नहीं होगा। इन्हें गोलियों की भाषा के अलावा और कोई भाषा समझ में आती ही नहीं है। आप अपनी पदयात्रा का फैसला बदल दीजिए। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि इन्हें कैसे ठीक किया जाता है। यह हमारा काम है, हमें करने दीजिए। डीआईजी साहब, आपका काम मैं बहुत अच्छी तरह से देख रहा हूं। सारी बस्ती जलकर राख हो गई, 4 मासूमों की जान गई, 7 पुलिस वाले मारे गए, कई लोग घर से बेघर हो गए। दहशत फैली हुई है चारों तरफ। सत्य प्रकाश जी, 6 आतंकवादियों को हमने मार गिराया है।
ये शायद आपको मालूम नहीं। आज के हादसे के बाद 50 आतंकवादी और पैदा होंगे, ये शायद आपको मालूम। तो आप ही बताइए हम क्या करें। आप कुछ नहीं करेंगे, जो करना है हम करेंगे, क्योंकि ये देश हमारा है, ये जनता हमारी है। क्या ये सच है कि देश की शांति के लिए आप पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं? हाँ सर, आपको लगता है इससे सुधार होगा? किसी न किसी को तो कोशिश करनी होगी। लेकिन सर, इसमें आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। कल किसने देखा है? सर, क्या आपको विश्वास है कि आतंकवादी आपकी बात मानेंगे और आत्मसमर्पण कर देंगे? एक विश्वास ही तो है मेरे पास। अगर एक भी आतंकवादी आत्मसमर्पण करता है, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। अपने साथियों के साथ मर कब गए। राणा की मौत से पहले मुझे मौत नहीं आ सकती। तू जानता है मंथा, मेरे साथियों को मारने वाला कौन था? वही हत्यारा जय सिंह राणा। अगर मुझे पता होता उस पुलिस पार्टी का लीडर राणा है, तो साले को मैं वही दफन कर देता। वही। सब कुछ खत्म हो गया है राजे। तू राणा के बारे में भूल ही जाए तो अच्छा है। क्या क्या भूल जाऊं? ये भूल जाऊं कि मेरा एक बाप था जिसे भगवान ने नहीं, राणा ने मौत का कफन पहनाया? ये भूल जाऊं कि मेरी एक मां थी जिसका दूध आज भी मेरे रगों में खून बनकर दौड़ रहा है? ये भूल जाऊं कि मेरी बहन ने मेरी कलाई पर राखी बांधते वक्त मुझसे कसम ली थी कि मैं उसकी हिफाजत करूंगा? ये भूल जाऊं कि जिस उम्र में इन हाथों में खिलौने होने चाहिए थे, उस कमीने ने ये बंदूक थमा दी। राजे, तू तो राणा की मौत का दीवाना हो गया है। दीवानों के आगे तो भगवान की भी नहीं चलती। मैं क्या चीज हूं? डीआईजी राणा इस वक्त सत्यप्रकाश जी की सिक्योरिटी का इंचार्ज है, इसलिए उसके साथ काफी सारी पुलिस फोर्स होगी और आसपास बहुत सारे मासूम लोग भी। लेकिन जैसे ही पदयात्रा सुंदर नगर पहुंचेगी, पुलिस और राणा दोनों रिलैक्स हो जाएंगे और तेरा काम भी आसान। ये बैंक के लूट के पैसे, मैं असले की डिलीवरी का बंदोबस्त सुंदर नगर में ही करता हूं। और हाँ, मैं तुझे एक चिट्ठी भी दूंगा दयाशंकर के नाम पे। वो तेरे रहने का बंदोबस्त कर देगा। What happened, driver uncle? बेबी, पेट्रोल का पाइप फट गया। Oh, great! You had it already. Woo! मैं कुछ समझा नहीं बेटी। मेरा मतलब है आप कार ठीक करा के घर चले जाना, मैं किसी लिफ्ट लेके घर आ जाऊंगी, ओके? लिफ्ट? Yo, where there's a will, there's a way, and there comes the bus. Woo! Hey, stop the bus, man! Hey, stop! Oh, sorry. Excuse me, can I? Please, आप जरा धर्मेंद्र से जितेंद्र हो जाएंगे? I mean, हाईवे से सबवे, प्लीज, ओके? थैंक यू। लगता है कल रात सोए नहीं। ओए पाजी, क्या कुड़ी हैगी? कमाल है जी, कमाल। वाकई कमाल है, बाप रे बाप यार। आज नसीब बहुत चंगा हैगा, एक और आ गया। अबे नसीब तेरे फूटे हैं, वो पेट से। आप प्लीज मेरे सीट पे बैठ जाइए। थैंक यू। कमाल है, मैं बैठ जाता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ। जा। ये सीरियसली खाली की बहन जी आप बैठ सके, और आप? हाँ मैं, ओ मेरे मलाई दी टोनियो। Shut up, idiots! Don't you have any respect for women?
ओए अपर जपर ना कर, वरना अभी जोगन बना दूंगा। अगर तुझे इतना ही है तो बैठ जा मेरी गोद में। अरे पेट से आंटी है ना, बिठा ले इसको साइड में। क्यों भैया? वाह क्या बात है, यूं उठाया यूं मारा, कांच टूटा बंदा बाहर। दूसरा आया यूं पटका, कांच टूटा बंदा बाहर। तुमने तो कमाल ही कर दिया। हाय आई एम रानी। अरे ये तो फिर सो गए। दिस इज सुंदर नगर। एक्सक्यूज मी, क्या आपको पता है ये शाही थिएटर का है? मुझे नहीं मालूम, मैं इस शहर में नया हूँ। लेकिन मैं शहर की हूँ, मुझे सब कुछ मालूम है। जब तुम्हें मालूम है मुझसे क्यों पूछ रही हो? बाय द वे आई एम रानी, मुझसे दोस्ती करोगे? दोस्त होता नहीं, हर हाथ मिलाने वाला। ओह, दोस्त है सही, अपना नाम तो बताते जाओ। बाय द वे वो क्या है? वो हमारे सिटी का टाउन हॉल है, और टाउन हॉल के पीछे है माल रोड। माल रोड में है केडी स्टोर। केडी स्टोर इस शहर का सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर। एंड बाय द वे दैट्स माय ग्रैंड। ओए, बिना नाम बताए चला गया। पहाड़ा वालिए ओ मेहरा वाल। हाँ जी। जी मैं सानेवाल से आया हूँ। ओ जी, आप सानेवाल से आए हो या गढ़वाल से? पहले ये बताओ कि आप हो कौन, किससे मिलना है? जी दयाशंकर जी से। तो मिलो। आप दयाशंकर जी हैं? और नहीं तो क्या, मैं आपको सुष्मिता सेन दिखाई देता हूँ? जी नहीं, मेरा मतलब। अजी बोल तो दिया कि मैं ही दयाशंकर हूँ। अब पूरे मार्केट वालों से गवाही दिलवाऊँ क्या? ये चिट्ठी है आपके लिए। ओए नहीं पढ़नी। देखिए अगर आप चिट्ठी नहीं पढ़ेंगे तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। मुसीबत? ओए दयाशंकर के होते हुए कोई भी मुसीबत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती अपने बादल का। आप जानते हैं मुझे? बच्चे मैं तुझे ही नहीं जानता, तेरे इस बोरे में क्या है ये भी जानता हूँ। कैसे? सवेरे सवेरे मंथावीर जी का फोन आया था दिल्ली से। ओए तू अपनी दर्शन पाजी की मौसी की चाची की जेठानी की देवरानी की मामी का छोटा देवर है ना? उन्होंने ये भी बताया कि तू कारीगर नंबर 1 है। हाँ। आपने तो मुझे टेंशन में डाल दिया था। बच्चे ये मजाक करने की ना मेरी बड़ी पुरानी सी नई आदत है। बता वो हिंदुस्तानी क्या जो हंसते हंसाते ना जिए। दे ताली। चोर चोर चोर! ओ मेरा पर्स, मेरे पैसे! अरे कोई चोर से मेरे पैसे ले आया! चोर चोर! अरे कोई रोको उसे! मेरे पर्स ले गया वो! चोर! रुक जाओ! अरे उसे रोको! दयाशंकर पकड़ो इसे! रुक जा नहीं तो गोली मार दूंगा! श्याम सिंह! चोरी करते हो? बस सिर्फ इतने से रुपयों के लिए? साहब, ये मेरा पर्स है, मेरे पैसे। आपका पर्स है ये? जी साहब। ठीक है, आप जाइए। थैंक यू वेरी मच। क्यों बे? मैं चोर नहीं हूँ सर, मैं चोर नहीं हूँ। हर चोर पकड़े जाने के बाद यही कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ। नहीं सर, मेरे एग्जाम फी की आज आखिरी डेट है सर, उसकी फीस जमा करानी थी सर। अगर सर आज फीस जमा नहीं कराओगे तो मेरा भविष्य तबाह हो जाएगा सर। कितनी फीस है तुम्हारी? 1200 रुपए सर। साहब सिंह छोड़ दो इसे, ये लो और सीधे कॉलेज जाओ, समझे? बस बस बस, ठीक है, हाँ जाओ। सुनो, जिंदगी के इम्तिहान में उठने के लिए कभी भी अपने आप को मत गिराओ, समझे? जाओ। साहब जी आपने उसे छोड़ दिया, उसे तो सजा देनी चाहिए थी ताकि दोबारा वैसी हरकत ना कर सके। सजा इंसान के माथे पर मोहर लगा देती है कि वो चोर है, और उसके बाद वो बड़ा गुनहगार बन जाता है। साहब सिंह, हमारे हिंदुस्तानी बच्चे बंदूक की गोली से नहीं बल्कि मीठी बोली से मर जाते हैं। आई एम सॉरी सर। शाबाश, आज तुमने एक बेगुनाह की जान ही नहीं बचाई बल्कि एक पुलिस ऑफिसर को गुनाह करने से बचा लिया है। थैंक यू। तुम्हें पहले कभी देखा नहीं? जी भाई साहब, ये अपना ही बच्चा है, अपने गांव का। सानेवाल का? हाँ जी, दरअसल ये मेरे बड़े दूर का रिश्तेदार है। वो अपने हरनामों का देवर। हाँ, मगर पिछले 10 सालों से अपने गांव का होकर रह गया है। अब हाथ पैर निकल आए हैं ना, तो काम के वास्ते इधर आ गया। दिन भर दुकान में काम करेगा, फिर पैर फैलाकर यहीं सो जाएगा। वेरी गुड। सानेवाल जी। ओए दयाशंकर। जी भाई साहब। तू कहाँ का रहने वाला है? आपके गांव सानेवाल का। और ये लड़का कहाँ से आया है? ये भी सानेवाल से आया है। सॉरी यार, जब तू मेरे घर में रह सकता है तो ये क्यों नहीं रह सकता? भाई साहब, बात तो आपने बड़े पति की है, दो ताली।
हाँ भाई बढ़िया, चल सामान उठा अपना और आजा। जी मैं जी क्या? हाँ? नाम क्या तेरा? जी बादल। बादल? ओए इतना बड़ा बादल होकर शर्म से सिमट क्यों रहा है तू? हाँ? चल आजा आजा आजा। चल ले सामान ले। अरे अरे क्या हुआ? पापा देखो ना, मैं फोन पे बात कर रही थी, इसने वायर खींच दी। क्यों? नहीं पापा, इसमें आधा सच है आधा झूठ है। दीदी जीजा जी से बात कर रही थी, मैंने कहा मुझे फोन तो नहीं दिया, इसलिए मैंने वायर खींच दिया। अच्छा? नहीं तो ओहो, फाइटिंग स्टॉप स्टॉप स्टॉप। और देखो तो हमारे घर कौन आया है। मैं क्या जी, कौन आया है? देखो तो, ये है बादल। नमस्ते। आज से हमारे घर पर ही रहेगा। और बादल, ये है हमारी बड़ी बेटी सोनी। हेलो। फाइनल ईयर में पढ़ रही है। थोड़े ही दिनों में शादी करके अपने घर चली जाएगी, हमें छोड़कर। पापा लेकिन मैं इस घर को इतनी जल्दी छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ 6th स्टैंडर्ड में हूँ। बाय द वे, मेरा नाम है मनप्रीत, बट यू कैन कॉल मी प्रीति। सेंट्रल स्कूल में पढ़ती हूँ और कंप्यूटर सीख रही हूँ। आपको कंप्यूटर आता है? नो प्रॉब्लम, मैं सिखा दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। आपको मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी ही मैन। That's cool. प्रीति को मालूम है कि मेहमान भगवान का रूप होता है। मुझे तो शैतान नजर आता है। चुप कर। वेलकम जी, वेलकम वेलकम जी आयानू। क्यों, कैसा लगा घर? अच्छा लेकिन का क्या मतलब? जी मैं गैरेज में रहूं तो अच्छा होगा। क्यों, इस घर में क्या बुराई है? अच्छा खासा बंगला है, बढ़िया खाना और सारा ऐशो आराम है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतने बड़े पुलिस अफसर के घर में न चोरी की चिंता, न रहने का डर। ऊपर से शहर के लोग इज्जत अलग से करेंगे। ओ पुत्र, मैं तो कहता हूँ कि पूरे सुंदर नगर में इससे बढ़िया ठिकाना तो हो ही नहीं सकता जीने के लिए। दे ताली। घर में एक जवान बेटी है और आप एक अजनबी को उठाकर घर में ले आए। ओए सोनिए, वो अजनबी नहीं है, वो दया शंकर का रिश्तेदार है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो उसी गांव से आया है जहां मैं पैदा हुआ हूँ। अच्छा, तो पूरा गांव ही उठाकर घर में ले आओ। मैं अपनी बेटियों को लेकर मायके चली जाती हूँ। ओए मेरी हिटलर नहीं है, तू चाहे तो मेरी डिमोशन कर दे, एसीपी से कांस्टेबल बना दे, लेकिन मैके जाने की धमकी मत दिया अगर मेरा दिल बैठ जाता है। ए जी, बहुत हो गया नाटक। खाना तैयार है, आपके उस गांव वाले को बुला लाओ, जाओ। तू तो खामखा उस लड़के के लिए परेशान है। पता नहीं जी, उसे देखकर बड़ा अजीब सा लगता है। हा? उसकी आंखें देखी आपने? हा? कितनी खामोश है ना। और मेरी आंखें देखी है तूने? कितना शोर मचा हुआ है इनके अंदर। एक मीठी सी पप्पी तो दे दे। बादल, सोए नहीं अभी तक? जी। यहाँ रात को अक्सर ठंड पड़ जाती है। ये कंबल रख लो, वरना सर्दी लग जाएगी। जी। मैं जाता हूँ। गुड नाइट। पागल हो गया क्या? आतंकवादियों को समझाएगा। तू खामखा घबरा रहा है यार, कुछ नहीं होगा मुझे। आतंकवादी भी मेरी और तेरी तरह इंसान है। एक बात कान खोलकर सुन ले, सुंदर नगर पहुंचने के बाद मैं तुझे आगे नहीं जाने दूंगा। वो इलाका बहुत खतरनाक है। अच्छा ठीक है, बाकी बातें मिलने पर होगी। तू अपना ख्याल रखना, ओके?